उपस्थित सभी परमात्मा रूपों को नमस्कार। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन में कुछ विलंब हो ही जाता है, फिर दूसरे दिन से नियमित संयमित हो जाता है। तो पहले सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ कर रखें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जब मैं कहूँगा कि मैं चलता हूँ तो परमात्मा ही चलते आप कहेंगे। जब मैं कहूँगा मैं देखता हूँ तो आप कहेंगे परमात्मा ही देखता है। जब मैं कहूँगा मैं सुनता हूँ तो परमात्मा ही सुनते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो परमात्मा, जब मैं काम करता हूँ तो परमात्मा ही, और जब मैं खाता हूँ तो, जब मैं पीता हूँ तो, जब मैं सोता हूँ तो, और जब मैं उठता हूँ तो, ये प्रतिदिन आपको बोलना होगा। मेरे आधे बोलने पर रुक जाऊंगा, आधा आप पूरा करेंगे। रास्ता दे दें आने वालों को। और ये जो ऊपर लाइट लगा रखी है इसे बंद करेंगे तो ही ठीक होगा। तो जब मैं खाता हूँ तो, जब मैं चलता हूँ तो, जब मैं सोता हूँ तो, जब मैं उठता हूँ तो, जब मैं पीता हूँ तो, जब मैं खाता हूँ तो, मेरे कर्म करने के पीछे कौन करता है? परमात्मा करते हैं। मेरे बोलने के पीछे कौन बोलते हैं? मेरे देखने के पीछे कौन देख रहा है? मेरे हर कर्म को कौन करता है? त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। त्वम, तो जन्म मरण किसका? रूप प्यास किसको?
सुख दुख किसको, बनमोक्ष किसको, बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत शरीर धारण और त्याग करने के बाद यह जो आपको अभी शरीर मिला है इसे मानव शरीर कहते हैं। तो ये मानव शरीर सहज नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों का कष्ट भोगने के बाद यह सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य क्यों कहा कि और किसी योनि में तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, और किसी योनि में मुक्ति को नहीं पा सकते, और किसी योनि में अखंड आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, और किसी योनि में ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर परमात्मा ने दिया है जिसमें ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें जीव अपना सदा सदा के लिए कल्याण प्राप्त कर सकता है। तो यह ऐसा देव दुर्लभ शरीर आपको मिला है जिसमें आप यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। बाहर की घड़ी तो आपने देखी है, सबको मालूम है, किसी किसी के घर में टंगी हुई है, किसी के टेबल पे रखी हुई है और किसी की हाथ में बंधी हुई है। इसे तो जानते हैं 60 सेकंड में 1 मिनट बन जाता है। 60 मिनट हो जाने से 1 घंटा बन जाता है। 24 घंटे हो जाने से 1 दिन बन जाता है। 30 दिन बनने से 1 माह हो जाता है। 12 माह से 1 वर्ष हो जाता है। ये संसार की घड़ी सबको मालूम है। एक घड़ी तुम्हारे अंदर चल रही है जिसको कोई सद्गुरु कृपा से जानते हैं। आज उस घड़ी को सब जानेंगे। कौन सी घड़ी? ये जो श्वास अंदर गया और बाहर आया, 4 सेकंड में, नोट करो, 4 सेकंड में 1 श्वास होता है। 4 सेकंड में 1 श्वास। पंद्रह सेकंड में 1 मिनट हो जाता है। चार सेकंड में 1 श्वास होता है। इसी तरह से 15 श्वास 1 मिनट में हो जाते हैं। 15 श्वास 1 मिनट में हो जाते हैं। 1 घंटे में
900 श्वास हो जाते हैं। 1 घंटे में 900 श्वास हो जाते हैं। 24 घंटे में 21,600 श्वास हो जाते हैं। ये नोट कर लेना, हमेशा के लिए काम आएगा। 4 सेकंड में 1 श्वास, 1 मिनट में 15 श्वास, 1 घंटे में 900 श्वास, 24 घंटे में 21,600 श्वास। ये घड़ी सब में चल रही है, ऊंच में, नीच में, गरीब में, अमीर में, दुखी में, सुखी में, और इसी प्रकार शिक्षित में, अशिक्षित में, धनी में, निर्धन में, मनुष्य में, स्त्री में, सब में चल रही है। और ये जब श्वास अंदर जाता है तब इसमें एक पद प्रवेश करता है, उसको कहते हैं सो। अंदर श्वास जाते समय सो, वही श्वास बाहर आते समय हम। बाहर श्वास आएगा तो क्या उसमें निकल के आता है हम। अंदर जाता है तब सो। अभी आंखें बंद करे हो और श्वास में सुनो। अंदर जाते समय आपको ऐसा लगेगा कि सो की ध्वनि जा रही है, और बाहर आते समय ऐसा लगेगा कि हम की ध्वनि निकल रही है। करके देखो, 2 मिनट का समय है। आंखें खोल लें। इसका अर्थ लिखो। सो हम का अर्थ लिखो। सो परमात्मा। सो का मतलब हुआ वो परमात्मा जिसको मैं मंदिर में ढूंढ रहा था, तीर्थों में ढूंढ रहा था, ध्यान में ढूंढ रहा था, स्वर्ग वैकुंठ में मान रहा था। सो हम। अब हम का अर्थ लिखो, वह मैं हूँ। सो यानी वो परमात्मा, और हम का मतलब लिखो, वह मैं हूँ। जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे मंदिर में ढूंढते थे, तीर्थ में ढूंढते थे, गुरु कृपा से पता लगा। सो हम, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। माँ बाप से जो पैदा हुआ, यह शरीर मैं नहीं हूँ। माँ बाप से जो शरीर मिला है, वह मैं नहीं हूँ। परमात्मा से जो चैतन्य मिला है, सो हम। परमात्मा से जो चेतनता मिली है, सो हम, वह मैं हूँ। माँ बाप से जो ये शरीर, गंदा शरीर
रुग्ण शरीर, मरने वाला शरीर, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। तो ध्यान से सुनेंगे। अनादि काल से, अनादि का मतलब होता है जिसकी शुरुआत का कोई पता ही नहीं है। अंग्रेजी साल चल रहे हैं, सबको पता है कि 2026 2025 ये सबको मालूम है। धीरे धीरे ये खत्म होके कोई दूसरा भी चालू हो जाएगा। लेकिन अनादि का मतलब है जो सदा सदा से चला आ रहा है। ये आत्मा, ये जीवात्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाश की चेतना अमर सहज सुख राशि सदा सदा से चला आ रहा है। सो हम वो मैं हूँ। मेरा जन्म नहीं और मेरी मृत्यु भी नहीं। जन्म देह का है, मृत्यु भी देह की होती है। मैं न देह हूँ न देह का कोई अहंकार मेरे साथ जुड़ा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, जवान, बालक, बूढ़ा, ये सब देह में है। मैं ये देह नहीं, इसलिए सारे अहंकार मेरे। ये शुद्ध ज्ञान यहाँ आपको आखिरी तक अनुभव कराया जाएगा कि जो परमात्मा है सो हम, वही मैं आत्मा हूँ। यह मैं जो हूँ शरीर नहीं हूँ। अब कुछ परिभाषाओं को लिखो कागज पे, अपनी कॉपी में। सत्य किसे कहते हैं? सत्य लिखते हैं, आगे उसकी परिभाषा लिखो, जिसका कभी नाश नहीं होता है। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है। जिसका नाश हो जाता है उसे मिथ्या कहते हैं। अब मिथ्या की परिभाषा लिखो, सत्य के बाद में मिथ्या। जो जन्म के मर जाता है उसे मिथ्या कहते हैं, उसे नाशवान कहते हैं। जन्म से जन्म हुआ और कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो मर जाता है, उसे मिथ्या कहते हैं। अब लिखो असत, जो कहा तो जाता है पर ढूंढने से मिलता नहीं, उसे असत कहते हैं। जो कहा तो जाता है किंतु ढूंढने से मिलता नहीं, उसे असत कहते हैं। जैसे नाम असत है, जाति असत है, ढूंढने से मिलते नहीं है। अब लिखो जड़, परिभाषाएं लिखाई जा रही है। जड़, जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसे जड़ कहते हैं। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसे जड़ कहते हैं। जैसे मकान, साइकिल, पेन, कॉपी, पंखा, ये सब जड़ हैं। इन्हें अपने नाम का पता नहीं, मैं क्या काम आता हूँ इनको ये भी पता नहीं। हम जिसे जानते हैं वो सब जड़ है। अब लिखो चेतन, जो सबको जाने उसे कोई न जाने, उसे चैतन्य कहते हैं। जो सबको जाने उसे कोई न जाने, उसे चैतन्य कहते हैं। जैसे मैं,
जैसे मैं। नहीं लिख पाते हो तो चिंता मत करना, अब फिर इसी को दोहराया जाएगा। रोज रोज यही ज्ञान पक्का करना है कि जो परमात्मा है सो हम, वो मैं हूँ। जिसे मंदिर में ढूंढ रहे थे, तीर्थ में ढूंढ रहे थे, चित्र मूर्ति में, वो परमात्मा सो हम, वह मैं हूँ। और ये जो शरीर है जिसका फोटो खिंचाते थे, यह मैं नहीं हूँ। अब लिखो जाओ। जो मर गया है, निष्प्राण है, उसे शव कहते हैं। शव जो मर गया है, निष्प्राण है, प्राण नहीं है, उसे शव कहते हैं। अब लिखो शिव। जो चैतन्य है, बोलता चलता है, जो चैतन्य है, बोलता चलता है, खाता पीता है, जो समाहित है, समीप है, और जगत के पदार्थों से उदासीन है। चेतन, समीप, उदासीन को शिव कहते हैं। चेतन, समीप, उदासीन, तीन लक्षण होते हैं, उसे शिव कहते हैं। और जो निष्प्राण, निर्जीव, उसे शव कहते हैं। निष्प्राण, निर्जीव भिखारी को शव कहते हैं। जो चेतन है, समीप है, उदासीन है, उसको शिव कहते हैं। अब लिखो दृश्य। दृश्य जो दिखाई पड़ता है, चांद, सूरज, झाड़, पहाड़, गाय, घोड़ा, पिता, माता, लड़का, लड़की, ट्रेन, जो दिखाई पड़ता है उसे दृश्य कहते हैं। उसे दृश्य कहते हैं। अब लिखो दृष्टा। जो सबको देखता है, सबको बताता है, जो सबको देखता है, सबको बताता है, उसे आत्मा कहते हैं। उसे चैतन्य कहते हैं। उसे दृष्टा कहते हैं। उसे शिव कहते हैं। कई नाम उसी के हैं। जैसे पानी, नीर, उदक, सलील, वाटर, एक ही चीज के अनेक नाम हैं। ऐसे ही एक आत्मा के अनेक नाम हैं। अब लिखो आत्मा के 4 लक्षण। आत्मा के 4 लक्षण लिखो। शस्त्र से कटता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं, पवन से सूखता नहीं। उसे क्या कहेंगे बोलो? आत्मा। क्या कहेंगे? सो हम। वो भी लिखो उसी में। सो हम, वो मैं हूँ, वो आत्मा मैं हूँ। अब अनात्मा के 4 लक्षण लिखो। अनात्मा शस्त्र से जो कट जाए, शस्त्र से जो कट जाए, अनात्मा की पहचान। शस्त्र से जो कट जाए, अग्नि से जो जल जाए, अग्नि से जो
जल जाए, पानी में जो भीग जाए, पानी में जो भीग जाए और हवा से जो सूख जाए, और हवा से जो सूख जाए उसे अनात्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे हमारा शरीर, जैसे हमारा शरीर, सबका शरीर अनात्मा है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम कौन हो? आत्मा। तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा ना कटती है, न जलती है, न सूखती है, न भीगती है। तुम आत्मा हो। पर तुम्हारा शरीर अनात्मा है, कट जाता है, जल जाता है, भीग जाता है और सूख जाता है। इस तरह से अपने को जानो, मैं आत्मा हूँ। जीवों की उत्पत्ति के, जीवों की उत्पत्ति की 4 द्वार हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु। जीव के प्रकट होने के 4 द्वार हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। पसीने से पैदा, स्वेदज अंडे से पैदा होते हैं, गर्भ से पैदा होते हैं, जमीन से पैदा होते हैं। जीवों के प्रकट होने के 4 द्वार हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। अब जीव 84 लाख योनियों में कैसे भटकता है उसको लिखोगे। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले, जब जल में रहने वाले कितने जीव हैं? बोलो। 9 लाख। तुम ये जो अभी बैठे हो, ये तो बहुत बाद में आए हो, वो मालूम पड़ेगा। लेकिन पहले तुम किसमें थे? जल में थे। मगर बन के, मछली बनकर, तुम कछुआ बनकर जल में थे। तो 9 लाख प्रकार के जल में तुमने जीवन व्यतीत किया है। कितना कष्ट था। खाने को क्या मिलता था, रहने को क्या मिलता था? सर्दी, गर्मी, वर्षा, जल में ही डूब के रहना पड़ता था। 9 लाख प्रकार के 84 लाख कैसे हुए हैं उसको भी मालूम करोगे। तो 9 लाख जीव तो जल में रहते हैं। 10 लाख आकाश में उड़ते हैं पक्षी बनकर। नोट करो, 10 लाख प्रकार के जीव पक्षी बनकर उड़ते हैं। 10 लाख प्रकार के जीव पक्षी बनकर आकाश में उड़ते हैं। चिड़ी, तोता, कौवा, पारा, चील इत्यादि जल आकाश में उड़ते हैं। अब आगे लिखो, 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर रहते हैं। सांप बनकर, बिच्छू बनकर, मेंढक बनकर, ये जमीन के अंदर रहते हैं। सत्य में 11 लाख प्रकार के जीव जमीन में रहते हैं। अब लिखो, 20 लाख जमीन से पैदा होते हैं। 20 लाख जमीन से पैदा होते हैं। जैसे गेहूं है, चना है, चीना बादाम है, काजू है और इसी प्रकार के मूंग है, मसूर है, राई है, सरसों है। ये 20 लाख प्रकार के जमीन से पैदा होते हैं। और इसी प्रकार 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले होते हैं। 30 लाख 4 टांगों से, कुत्ता बनकर, घोड़ा बनकर, ऊंट बनकर, हाथी बनकर, बिल्ली बनकर, गाय बनकर, सुअर बनकर, तुम लोग जो आज यहाँ बैठे हो कैसी यात्रा कर रहे थे, कभी मालूम भी नहीं था।
आज लिख लो ताकि होश रहेगा कि मैं कहां कहां से भटक भटक कर ईश्वर कृपा से मनुष्य शरीर पाया। तो 30 लाख प्रकार के कौन से जीव हैं? 4 टांगों से। अब लिखो 2 टांगों से चलने वाले 4 लाख प्रकार के जीव हैं। मनुष्य, यक्ष, किन्नर, राक्षस, देवी, देवता, भूत, प्रेत, ये 2 टांग वाले जीव हैं। अब मैं फिर से बोलूंगा, सब ठीक मिलान कर लेना। जब जल में रहने वाले 9 लाख जीव की यात्रा करके तुम आए हो। तुम मनुष्य शरीर में कैसे आए हो? तो 9 लाख जल में रहने वाले योनियों में जीवन व्यतीत किया। 10 लाख आकाश में उड़ने वाले पक्षियों में जीवन व्यतीत किया और 11 लाख जमीन के अंदर रहने वाले जीवों में तुमने जीवन व्यतीत किया। इसी प्रकार 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले जीवों में जीवन व्यतीत किया और 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले जीवों में जीवन व्यतीत किया और 4 लाख 2 टांगों से चलने वाले जीवन व्यतीत किया। ये मनुष्य शरीर अब आया है 2 टांग वालों से। कितनी लंबी यात्रा की, 84 लाख योनियों के लिए। इन सबको जोड़ोगे तो 84 टोटल हो जाएगा। ये सब लाख लाख की बात, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 20 लाख, 30 लाख और फिर 4 लाख, ऐसे 84 लाख योनियों के बाद यह मानव जीवन ईश्वर कृपा से मिला है। ये सहज ही खाने पीने भोगने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं मिला। खाना पीना भोगना तो कुत्ते बनकर, गधे बनकर, घोड़ा बनकर, हाथी ऊंट बनकर, बिल्ली सांप चूहा, ये सब योनियां खाने पीने भोगने की थी। ये जो जीवन मनुष्य जीवन है ये आनंद पाने का है, मुक्ति पाने का है और कोई योनि नहीं जिसमें कि आप आनंद या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको 2 हत्याओं से बचना है। नोट करो, 2 हत्या, ब्रह्म आत्महत्या और ब्रह्म हत्या। हमें 2 हत्याओं से बचना है, आत्महत्या और ब्रह्म हत्या। मनुष्य जीवन में आकर हमको 2 हत्या से बचना है, आत्महत्या और दूसरी ब्रह्म हत्या। आत्महत्या अपने को देह मानना। नोट करो, अपने को जो देह मानेंगे वे आत्महत्या रे पाप को पाएंगे, पाते जा रहे हैं। जो अपने को देह मानता है स्त्री पुरुष वे आत्महत्या रे है और जो परमात्मा को मंदिर में, परमात्मा को तीर्थ में, परमात्मा को स्वर्ग वैकुंठ में, परमात्मा को मूर्ति में मानते हुए ब्रह्म हत्या रहे हैं। 2 हत्याओं से बचना है, आत्महत्या और ब्रह्म हत्या। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है जो कभी बाहर सुनने को भी नहीं मिलेगा, पढ़ने को भी नहीं। तुम्हारे पास तो ग्रंथ ही नहीं है जिनमें ये बातें लिखी है। इसलिए आज प्रथम दिन असली बातें संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कल से इस पर विस्तार करेंगे। तो अभी विचार करना है कि हमें न तो आत्महत्यारा बनना है और न ब्रह्म हत्यारा बनना है। दोनों हत्याओं से मुक्त होना है। फिर कैसे होगा? वो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम दोनों हत्याओं से यहाँ पर मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। किसी तीर्थ में मत भटकना, किसी मंदिर में मत भटकना, किसी स्वर्ग वैकुंठ की इच्छा मत करना। वहाँ से भोग कर आए हो। सब जितने देखे स्वर्ग में मैंने देखा था, सबको नरक में भी देखा था।
सबको 84 में देखते देखते ये आज इस स्वभाव में आकर बैठे हो। तो इसलिए मनुष्य परमात्मा को अपने अंदर बैठे। हनुमान जी ने छाती चीर के बताया, राम उमा सब अंतर्यामी, परमात्मा सब जीवों के हृदय मंदिर में बैठा है। गीता में भी लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति किंतु भ्रामन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये सब अज्ञानता से बाहर भटक रहे हैं। जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो मूर्ति बनाकर या चित्र में, वे देवी देवता इस तुम्हारे वाले शरीर की याचना करते, हे नारायण, हे प्रभु, हमको मनुष्य शरीर दे दो। तुम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो, वे देवी देवता इस मनुष्य शरीर की कामना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दे दो। क्यों? इसमें आकर ज्ञान पा सकते हैं और किसी योनि में ज्ञान पाया नहीं जाता और किसी योनि में मुक्ति भी प्राप्त होती नहीं। इसका देव दुर्लभ मानव शरीर देवताओं को भी सहज नहीं मिलता। कितना कष्ट भोगते हैं, 84 लाख योनियों का कष्ट भोगते हैं। 9 लाख जल में रहने वालों का कष्ट भोगते हैं। 10 लाख आकाश में उड़ने वालों का कष्ट भोगते हैं। 11 लाख जमीन में छुप कर रहने वालों का कष्ट भोगते हैं। 20 लाख जमीन से पैदा होने वालों का कष्ट भोगते हैं। 30 लाख 4 जाओं से चलने वालों का कष्ट भोगते हैं और 4 लाख 2 जाओं से चलने वाले जीवों का कष्ट भोग। तब जाकर ये शरीर मिला, तब जाकर ये तुमको पूरा में ज्ञान सुनने का मौका मिला। नहीं तो ये ज्ञान तुमको दुर्लभ था अभी तक, और आगे भी अनुभव करोगे कि जो ज्ञान हमने पूरा शिविर में ये सुना, वो तो बाहर कोई महात्मा बताते ही नहीं है। तो धन का वियोग, पुत्र का वियोग सहन नहीं होता है, पति का वियोग सहन नहीं होता है, पत्नी का वियोग सहन नहीं होता। उसके लिए कट के मर जाते हैं, जल के मर जाते हैं, खा के मर जाते हैं, लटक के मर जाते हैं। परमात्मा का किसी को वियोग सताता नहीं कि मैंने आज तक परमात्मा का अनुभव नहीं किया। अब तो ये जीवन में परमात्मा का ही अनुभव करना है। बाकी तो सब योनियां भोग ली, सब कष्ट को मैंने भोग लिया। आनंद के बिना कैसे जी रहे हो? आज अब मिल जाएगा, बेटे से आनंद मिल जाएगा, बहू से आनंद मिल जाएगा, पति से आनंद मिल जाएगा, नौकरी से आनंद मिल जाएगा, मकान से आनंद मिल जाएगा, कार कोठी से आनंद मिल जाएगा। सब कर लिया, सब है, लेकिन आनंद किसी को भी नहीं है। बस ललचा रहा है मन की ये हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। सब कुछ पा भी लेते हो, लेकिन कोई न कार वाला सुखी है, न बंगले वाला सुखी है, न पद वाला सुखी है, न नौकरी वाला, न व्यापार वाला, न घर वाला, कोई सुखी नहीं, न बेटा वाला, न बहू वाला। दुखिया सब संसार, दुखिया सब संसार, सारा संसार दुख ही भोग रहा है। पुत्र का वियोग सहा नहीं जाता, पति का वियोग सहा नहीं जाता, उसके लिए कितना दुखी होते हो।
पर परमात्मा के लिए दो आंसू कभी नहीं गिरे। परमात्मा के लिए कभी मन करता नहीं कि इतना जीवन बीत गया जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, उसका मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया, अनुभव नहीं किया। परमात्मा का वियोग नहीं सताता है, भोगों का वियोग सताता है, पदार्थों का वियोग सताता है, परिवार का वियोग सताता है, परमात्मा का वियोग नहीं। और जिनको परमात्मा का वियोग सताएगा वो संसार में कभी सुखी अपने को अनुभव नहीं करेगा। वो परमात्मा को खोने पाने में अपना जीवन लगा देगा कि ये जीवन में परमात्मा को पाकर भी त्याग करूंगा, ये जीवन में परमात्मा को मुझे पाना है, तभी मेरा जीवन धन्य है। तो परमात्मा से तुमको प्यार है, आनंद से तुमको प्यार है, तो तुम इसी जीवन में और इसी शिविर में इन्हीं दिनों में तुम प्राप्त करो। पर तुम तो सोचते हो कोई मेरे को लॉटरी खुल जाएगी, मेरा नौकरी लग जाएगा, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो मेरे को लड़का हो जाएगा, बहू आ जाएगी, मकान। तुम तो इन अनित्य पदार्थों के लोभ में यहाँ पर आकर बैठे हो। परमात्मा को ही पाना है, मुक्ति को ही पाना है, आनंद को ही पाना है इस जीवन में। इस लक्ष्य को लेकर बैठोगे तो वो लक्ष्य की पूर्ति यहाँ अवश्य होगी। पर ये लक्ष्य बनाओ कि मुझे मुक्ति पाना है, मुझे परमात्मा को पाना है, और संसार की, स्वर्ग की, वैकुंठ की कोई वस्तु की पाने की इच्छा नहीं है। जिसका कभी नाश नहीं होता है वह परमात्मा है। देखें इधर, अभी गिर जाएंगे तो टुकड़े हो जाएंगे, गिर जाएंगे तो टुकड़े हो जाएंगे। परमात्मा कौन है? शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से, शस्त्र से कटता नहीं। परमात्मा कौन है? जो शस्त्र से कटता नहीं, गिरने से टूटता नहीं, आग में जलता नहीं, पानी में भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं, वो परमात्मा। गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में भगवान ने वर्णन किया, खुद भगवान कृष्ण गीता रचिता कहते, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चिरप्रियं कापः न शोषति मारुतः। 2 अध्याय के 23 श्लोक में भगवान ने कहा है। अब ये लक्षण इसमें देखो, इसमें ये लक्षण मिलते हैं क्या? गिर जाएगा, टूट जाएगा, आग में जल जाएगा, पानी में भीग जाएगा, पवन में सूख जाएगा। ये परमात्मा का लक्षण नहीं, परमात्मा आत्मा का लक्षण गीता में बताया है। वो परमात्मा, तुम तो इन्हीं को परमात्मा मानकर बैठ गए। भगवान गीता में खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जो अविनाशी है, अविनाशी तद्विधि येन सर्वं ततम्। अविनाशी वो है जिस एक ने सबको धारण किया है। तो ये तो अविनाशी लक्षण नहीं है, इनमें तो अविनाशी लक्षण नहीं है। अविनाशी लक्षण तुम्हारे में है, ना तुम्हारा जन्म है ना तुम्हारी मृत्यु है। जन्म भी है तो शरीर का है, और मृत्यु भी है तो शरीर की है। ये तो शरीर तुम्हारा कपड़े की तरह है, जैसे रोज कपड़े बदल देते हो, फट जाने पे दूसरे ले लेते हो, ऐसे ही 84 लाख योनियां ये कपड़े हैं, कपड़े। जिसको बता दिया कि 9 लाख तो जल में रहने वाले कपड़े हैं, 10 लाख आकाश में उड़ने वाले कपड़े हैं, 11 लाख जमीन में रहने वाले कपड़े यानी योनियां हैं, और इसी प्रकार जमीन से पैदा होने वाले 20 लाख हैं,
जमीन से निकलने वाले 20 लाख हैं, 4 टांगों से चलने वाले 30 लाख हैं और 2 टांगों से चलने वाले 4 लाख। इससे ये 84 लाख योनियों का चक्र जीवात्मा भोगते भोगते अनादिकाल से चला आ रहा है। तुम हम सब कब से चले आ रहे हैं? अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जैसे भगवान ने गीता में लक्षण बताए हैं आत्मा के, क्या वे चारों लक्षण इसमें मिलते हैं? सोचो, हमने तो भगवान माना है, धूप बत्ती लगाते हैं, भोग रखते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन भगवान ने जो गीता में लक्षण बताया है 2 अध्याय के 23 श्लोक में, आत्मा का, परमात्मा का, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, लेकिन कृष्ण को तो तीर लग गया था। कहाँ है इनमें वो लक्षण? राम में तो मृत्यु आ गई, कृष्ण का जन्म है कि नहीं? राम का जन्म है कि नहीं? मनाते भी हो रामनवमी, जन्माष्टमी। जिनका जन्म है वो मरेंगे और जो मरेंगे वो परमात्मा नहीं हो सकते। ये बुरी बात नोट कर लो, ये कोई नहीं बताएगा। ये जिनका जन्म हुआ है, जिनकी रामनवमी मनाई है, जन्माष्टमी मनाई है, वो कभी परमात्मा का असली रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जन्मना और मरना अनात्मा का है। आत्मा ना जन्मती है और ना आत्मा मरती है। अर्जुन भगवान के सामने बैठा है, इधर देखो। हाँ ठीक है, ये अर्जुन, घुमा दो, ये अर्जुन और ये कृष्ण। अर्जुन कहता है, मैं प्रभु मेरे पे कृपा करो, मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। किस रूप को? बोलो। तो ये खड़ा है, ये कौन सा है? ये जन्माष्टमी वाला है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। जातस्वी ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु। गीता में बताया, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, वो परमात्मा नहीं। तो अर्जुन खुद पूछता है भगवान से कि मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान सामने खड़े हैं, कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है अर्जुन के सामने। हमारे सामने तो दोनों फोटो हैं, हमारे सामने तो दोनों नकली रूप है, मूर्ति रूप है। अर्जुन के सामने जिंदा कृष्ण है, और अर्जुन कहते हैं मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, इन आँखों से तू मेरे अविनाशी रूप को नहीं देख सकेगा। ददामि दिव्य चक्षु, तू मेरे से दिव्य चक्षु जब पाएगा, मैं जब तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, जब ज्ञान चक्षु दूंगा, तब तू मेरे उस अविनाशी रूप का दर्शन या अनुभव कर सकेगा। ये बुढ़े वाली महिला देखो,
की भीड़ है और खड़ी है। तुम किसका फोटो खींचोगे? बुरखे का कि बुरखे वाली का कि बुरखे वाले का? कौन है अंदर ये पता नहीं लग रहा। लाखों की भीड़ है और ये बुरखा पहन के खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है। ये स्त्री है कि पुरुष से पता लगेगा? बुरखा पहना है, पूरा का पूरा कवर किया है। तो तुम फोटो खींचोगे तो बुरखे का, अंदर वाले का फोटो नहीं खींच सकोगे। तो इसके अंदर जो बैठा है वो, उसको तुम नहीं देख पाओगे। वो असली रूप है, ये असली रूप नहीं है। ये तो बुरखा पहन रखा है समाज वालों के लिए, लेकिन अंदर वाला जो है असली चेहरा है। तो कृष्ण का भी अंदर जो है वो असली रूप है, आत्मा रूप से। उसी को जानने की कोशिश करो। बाहर के रूप में आसक्त होकर जीवन समाप्त मत करो। भगवान ने कहा है, नाम प्रकाश से सर्वस्व। मैं सबको नहीं दिखाई पड़ता हूँ, सबको तो बुरखा दिखाई पड़ेगा। मैं तो अंदर छिपा हूँ, मैं सबको नहीं दिखाई पड़ता हूँ। परमात्मा तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। और मंदिरों में तो लाखों की भीड़ है और भगवान गीता में कहते हैं, मैं सबको नहीं दिखता हूँ, किसी एक को दिखता हूँ। गीता के 9 अध्याय के 7 अध्याय के 19 श्लोक में कहते हैं, मैं सबको नहीं एक को दिखाई पड़ता। मूल लोग मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे, मंदिरों में, तीर्थों में, ध्यान में, घर छोड़ के चले जाएंगे। कोई उपवास करके मरेगा, कोई फल खा के मरेगा। पर न उपवास करने से परमात्मा मिलता है, न अन्न छोड़कर फल खाने से परमात्मा मिलता है, न पत्नी पति छोड़ने से, जंगल जाने से मिलता। परमात्मा जब भी मिलता है सद्गुरु से ज्ञान पाता है, तभी परमात्मा मिलता। बिना ज्ञान के परमात्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। जैसे पूरी ताकत लगा देते हैं तब भी नहीं मिलता। पावर शक्ति है परमात्मा, देखने से नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा अनुभव करना पड़ता है कि कितना ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाथ को छूने नहीं देता है। तो परमात्मा व्यक्ति है कि शक्ति है? तो शक्ति का अनुभव करना होगा। मैग्नेट दिखता नहीं है पर अनुभव करना पड़ता है। परमात्मा दिखता नहीं है किंतु अनुभव करना पड़ता है। परमात्मा कैसा है, एक दृष्टांत देकर समझाता हूँ। सब जानते हैं, उड़ीसा के लोग तो ज्यादा जानते हैं। हमको तेल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? तेल, नारियल तेल। तो वो 5 कार्टून के अंदर छिपा है। 5
कोशों में छिपा है। पहले इसको छीलना होगा, करेंगे ना, तेल निकालने को लिए पहले इसको छीलो, फिर अंदर से जो निकलेगा उसको टुकड़े करना होगा, फिर इसमें जो सफेद सफेद है गरी उसको घिसना पड़ेगा, फिर उसको गर्म करके उबालना होगा, तब जाकर तेल प्राप्त होता है कि नहीं? सबका अनुभव है। उड़ीसा के लोग तो घर में ही बना लेते हैं नारियल का तेल, उन्हें खरीदने जाना भी नहीं पड़ता। जिनके घर नारियल के वृक्ष बहुत हैं वो घर में ही तेल बनाते हैं। तो जैसे नारियल का तेल 5 परतों के अंदर छिपा है, ऐसे ही परमात्मा इधर भी 5 परत है। नाम नोट करो, अन्नमय, प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, विज्ञानमय, आनंदमय, तब जाकर आनंद घन परमात्मा मिलता है, तब जाकर आनंद घन परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब जाकर आनंद घन परमात्मा मिलता है। करता है जहाँ चौराहे थे, चौराहे पर वो खुशकी आती है तो अपना हाथ हटा देता है, खुशकी में लग जाता है, फिर खुशकी लगाता है, फिर चारों तरफ भटकते भटकते वो पत्थर आता है तो छूट जाता है, लेकिन द्वार के पास आते ही उसे खुशकी होती है और द्वार उससे छूट जाता है। इस प्रकार मनुष्य बार बार विषयों में आसक्त होकर श्रेष्ठ तथा मुक्ति का द्वार मनुष्य जन्म खो देता है। मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार है, वह से खो देता है और विषय भोगों में ही फंस कर जीवन नष्ट कर देता है। 80 करोड़ श्वास प्रश्वास में एक मानव जीवन समाप्त होता है। 4 सेकंड में एक श्वास ही गति से पूरे मानव जीवन में 1 मिनट में 15 श्वास,
1 घंटे में 900 श्वास और 24 घंटे में 21,600 श्वास। इस श्वास रूपी कुंभ के द्वारा परमात्मा ने हम आत्म कल्याण का अवसर दिया है। मनुष्य मिला है 20 खरब वर्ष के बाद, और मिला तो कैसे है? ऐसे क्षण भंगुर जीवन पाकर कोई क्या पाप कर्म करेगा? अधर्म दुष्कर्म करने की इच्छा करेगा? चोरी करने वाला व्यक्ति को यह बोध हो जाए कि 1 घंटे में बाद मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो उसके बाद पास जो धन है वो वापस वहीं रख देगा। जिसको ये पता लग जाए कि 24 घंटे के बाद मेरे शरीर के प्राण निकल जाएंगे, फिर वो व्यक्ति जो भी अपनी धन कमाई है वहीं रख देगा कि 24 घंटे में जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो मैं इस धन को कमा के और क्या करूँगा, इसलिए जो धन कमाया है वो धन को भी रख दे। क्षण भंगुर शरीर को अपना जीवन जब देख लिया तब फिर वह अनित्य धन संपत्ति में अपना अनुराग नहीं करता है। अगर कल का जीवन मुझे नहीं देगा तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे, क्योंकि मति सो गति, अंत में जो मति होती है वही मेरी गति होगी। इस तरह से अपने जीवन को अंत में स्वीकार करे। और आज का विषय यहीं पर पूरा समझ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है यह। मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है। देवताओं को भी सहज नहीं मिलता, धनाढ्य लोगों को भी सहज नहीं मिलता, पशु पक्षियों को भी 84 लाख योनियों में यह धार्मिक निष्कामी मनुष्य जीवन को ही आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। और यह आत्म ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बिना आत्म ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। आज प्रथम दिन थे, मौसम ठीक नहीं था, वातावरण ठीक नहीं था, आपको यहाँ तक आना ठीक नहीं लगा, लेकिन कल से टाइम ठीक 6:30 बजे ठीक यहाँ पर वो बस आपकी आ जाए या आपकी गाड़ी आ जाए, कि जिस तरह से 6:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। यहाँ प्रार्थना होगी और उसके बाद में आज जो विषय पढ़ाया गया कल उसको प्रश्न रूप में पूछा जाएगा, क्वेश्चन करके फिर आगे का विषय पढ़ाया जाएगा। इस तरह का यह विषय चलेगा और आपको ध्यान से सुनना है और उत्तर पूछने पर देना है। इसकी परीक्षा होगी, आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन आया होगा, उसका रिजल्ट खुलेगा, कॉपी मिलेगी। ये साधारण जैसे स्कूलों में कॉलेजों में नोटबुक मिलती है, परीक्षा होती है, इसी तरह यहाँ पर भी विद्या 10 दिन जो पढ़ाई जाएगी इसकी परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट खुलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र भी मिलेगा। आज यही प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें। इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें,
चोरी हत्या ना करें, मांस मछली कभी न खावें, चोरी हत्या कभी न करें, मृग मरीज का कभी न करें। हे सद्गुरुदेव, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं कस्त्वं, तो जन्म मरण किसका? भूख त्याग किसका? भूख त्याग किसका? सुख दुख किसका? सुख दुख किसका? बंधन मोक्ष किसका? बंधन मोक्ष किसका? कस्त्वं। प्रसाद लेके थे, प्रसाद नीचे लेके जाएंगे, तन से उड़ जाए वहीं से और चलते चले।